कोरोना की उत्पत्ति को लेकर जांच चल रही है। अमेरिका समेत तमाम देश की खुफिया एजेंसियां जांच कर रही हैं। कोरोना के ओरिजिन की खोज के बीच अब नई लहर के हॉटस्पॉट के बारे में चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कोरोना की नई लहर कहां से उठेगी, इस पर नई स्टडी में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। देखिए इस शॉकिंग रिपोर्ट में क्या क्या है। कोरोना के कमोबेश ऐसे ही कहर का डर फिर आकार ले रहा है। वायरस से विस्फोट से कमोबेश ऐसी ही तबाही की भविष्यवाणी की जा रही है। लेकिन सवाल उठता है कि महामारी की नई सुनामी कहां से उठेगी, कहां से कोरोना की नई लहर निकलकर समूची दुनिया में कहर बर पाएगी। संक्रमण का नया संस्करण किसके जरिए फैलेगा, इसको लेकर सनसनीखेज दावा किया गया है। एक नई स्टडी में इस बात का खुलासा हुआ है कि जमीन के बदलते इस्तेमाल के चलते कुछ जगहों पर कोरोना वायरस के फिर से फैलने का खतरा बरकरार हो सकता है। इनमें चमगादड़ जैसे जीवों से इंसान में कोरोना वायरस के होने का खतरा बरकरार है। कोरोना को लेकर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान और न्यूजीलैंड की मैसी यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने ये स्टडी की। स्टडी के बाद दावा किया गया है कि हार्शू चमगादड़ में मौजूद वायरस सीधे या पेंगुलिन जैसे जानवर के जरिए इंसानों को इन्फेक्ट कर सकता है। इन चमगादड़ों में कई तरह के कोरोना वायरस रहते हैं, खासकर कोविड-2 और सार्स पैदा करने वाले वायरस। नई स्टडी में रिमोट सेंसिंग की मदद से ऐसे इलाकों को देखा गया जहां ये चमगादड़ रहते हैं और वहां जमीन के इस्तेमाल को समझा गया। पश्चिमी यूरोप से लेकर दक्षिण पूर्व एशिया तक कई ऐसे इलाकों को चिन्हित किया गया है जहां से चमगादड़ से इंसानों में वायरस जा सकता हो। स्टडी के सह रिसर्चर यूसी ब्रकली के प्रोफेसर पाओलो डी का दावा है कि जमीन के इस्तेमाल के बदलने का लोगों की सेहत पर अहम असर पड़ता है, क्योंकि हम पर्यावरण को बदल रहे हैं और जूनोटिक वायरस से होने वाली बीमारियों के करीब पहुंच रहे हैं। स्टडी में दावा किया गया है कि चीन से फिर से कोरोना की अगली लहर उठ सकती है, क्योंकि चीन में कई हॉटस्पॉट हैं जहां मीट से जुड़े उत्पादों की मांग बढ़ी है। इसकी वजह से बड़े स्तर पर जानवरों का पालन किया जा रहा है। बड़ी आबादी के करीब जानवरों के रहने से किसी महामारी के तेजी से फैलने की संभावना बढ़ जाती है। दावा किया जा रहा है कि जानवरों के प्राकृतिक निवास में जाने से भी इंसानों में ऐसी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है, जिससे जैव विविधता पर भी असर पड़ता है। इसकी वजह से कुछ प्रजातियों पर खतरा बनने से दूसरी प्रजातियों जैसे चमगादड़ों को पनपने का मौका मिलता है। एनालिसिस में ये पाया गया है कि जापान, फिलीपींस और चीन के पास शंघाई में जंगल छोटे होने के चलते वो कोरोना का नया हॉट स्पॉट बन सकता है। इसके साथ ही भारत, चीन और थाईलैंड में भी जानवरों की संख्या ज़्यादा होने के चलते ऐसा हो सकता है। यानी चीन, जापान से लेकर थाईलैंड तक कोरोना के नए कहर का कारण बन सकते हैं। वैज्ञानिकों ने सनसनीखेज दावा ऐसे वक्त में किया है जबकि पूरी दुनिया कोरोना के दूसरी लहर से करहा रही है। पूरी दुनिया में अब तक 17,24,57,000 से ज्यादा लोग कोरोना के शिकार हो चुके हैं। अब तक समूची दुनिया में 37,07,900 से ज्यादा लोगों की जिंदगी छिन चुकी है। इस वक्त भी दुनिया भर में कोरोना के 1,34,29,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। स्थिति इस वक्त भी विकट है, लोगों के सांसों पर संकट है। हिंदुस्तान समेत दुनिया के तमाम देश त्राहिमाम कर रहे हैं। ऐसे में नई स्टडी और ज्यादा सतर्क करने वाली। हालांकि उम्मीद ये है कि कोरोना की नई लहर को लेकर हुई स्टडी की मदद से समय पर जरूरी कदम उठाए जा सकेंगे ताकि वायरस से विस्तार को रोका जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।